हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ। हाउ मीन्स होता है किस तरह से। जो मंडेला जी थे ना, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ। मंडेला जी की जो समझ थी, और किस चीज़ की समझ थी तो उसका नाम लिखा हुआ है ऑफ, मतलब होता है कि, और फ्रीडम मतलब आज़ादी की समझ। वो समझ क्या हो जाती है, चेंज मतलब बदल जाती है। और कब बदल जाती है तो लिखा है विथ मतलब के साथ, और काय के साथ, एज मतलब उम्र, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के साथ। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे उनको अनुभव होता गया, उसके साथ उनकी जो आज़ादी की जो सोच थी ना वह बदल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मंडेला जी की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो समझ है, किस चीज़ की समझ, फ्रीडम की, वह क्या हो गई, चेंज हो गई। अब कब हो गई थी तो कह रहे हैं उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बदल जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मतलब कैसे बदल गई। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है विथ मतलब के साथ, काय के साथ, एज एंड एक्सपीरियंस मतलब उम्र और अनुभव के साथ साथ जो मंडेला जी है ना वह क्या करते हैं, अंडरस्टूड मतलब समझ जाते हैं। क्या बात समझ जाते हैं, उसका नाम ही तो लिखा है। तो क्या लिखा है, द रियल मीनिंग मतलब वास्तविक अर्थ समझ जाते हैं। किसका, तो लिखा है ऑफ मतलब का, फ्रीडम मतलब आजादी का वास्तविक अर्थ समझ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे बढ़ते गए तो वह मंडेला जी क्या करते हैं, अंडरस्टूड मतलब समझ जाते हैं। क्या चीज समझ जाते हैं तो लिखा है द रियल मीनिंग मतलब वास्तविक अर्थ समझ जाते हैं। किसका, ऑफ फ्रीडम मतलब आजादी का वास्तविक अर्थ समझ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है एज मतलब होता है जब, एज अ यंग बॉय, जब वो क्या थे, एक यंग बॉय थे, मतलब युवा थे, छोटे थे। जब वो छोटे थे ना तो ही थॉट मतलब वह सोचते थे। क्या सोचते थे, दैट मतलब कि ही वाज बॉर्न, वह तो पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं, फ्री मतलब आजादी पैदा हुए हैं। ये थॉट बताया जा रहा है उनके बचपन के। क्या लिखा है, एज अ यंग बॉय, जब वो क्या थे, यंग बॉय थे, छोटे बच्चे थे, तो ही थॉट मतलब वह सोचते थे। क्या बात सोचते थे, दैट मतलब कि ही वाज बॉर्न, वह तो पैदा हुए हैं। कैसे, फ्री मतलब आजादी पैदा हुए हैं। और बिलीव्ड मतलब उनका विश्वास था। क्या विश्वास था, दैट मतलब कि एज लॉन्ग एज मतलब जब तक उन्होंने क्या किया है तो लिखा है ही मतलब उन्होंने, ओबेड मतलब पालन किया है। किसका पालन किया तो लिखा है हिज फादर मतलब उनके पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। और क्या लिखा है, एविडेट मतलब भी क्या होता है, पालन करना। और किसका पालन किया है, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। और किसके रीति रिवाज तो लिखा है ऑफ मतलब के, हिज मतलब उनके ही, और ट्राइब मतलब क्या होता है, कबीले होता है। तो यहाँ पर दो पालन की बात कर रहा है। कौन कौन से तो लिखा है ही ओबेड मतलब पालन किया, किसका, हिज फादर का, और एविडेट मतलब पालन करना, किसका, कस्टम का। और किसके कस्टम, हिज ट्राइब मतलब उनके कबीले की जाति का पालन किया है। तो कहना चाह रहे हैं कि एज लॉन्ग मतलब जब तक उन्होंने इन दो चीजों का पालन किया था ना, तब तक वो अपने आप को क्या समझते थे, ही वाज फ्री मतलब अपने आप को आजाद समझते थे, वह गुलाम नहीं समझते थे। क्या बता दिया उन्होंने, यहाँ पर यंग बॉय की स्थिति बताई। जब वो यंग थे ना, क्या थॉट करते थे, एक तो थॉट ये करते थे कि ही वाज बॉर्न फ्री, वह तो क्या है, कैसे पैदा हुए हैं, स्वतंत्र मतलब आजाद पैदा हुए हैं। और बिलीव मतलब उनका विश्वास था कि एज लॉन्ग एज मतलब जब तक उन्होंने क्या किया है, दो आज्ञाओं का पालन किया है। ही ओबेड हिज फादर मतलब अपने परिवार, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। और एविडेट मतलब होता है पालन करना, किसका, कस्टम मतलब रीति रिवाज, किसके रीति रिवाज, ट्राइब मतलब कबीले की जाति का उन्होंने पालन किया है ना। तब तक वो अपने आप को क्या समझते थे, ही वाज फ्री, बात तो स्वतंत्र है, आजाद है, गुलाम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो आगे लिखा है एज मतलब जैसे ही मतलब वह क्या हो गए, गुरु मतलब बढ़ गए। कितने बढ़ गए, ओल्डर हो गए मतलब बड़े हो गए। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो वो किस प्रकार की आजादी चाहते तो लिखा है फ्रीडम चाहते थे। और काय की फ्रीडम चाहते तो लिखा है टू राइज मतलब बढ़ाने की, किसको बढ़ाने की, फैमिली को बढ़ाने की, मतलब शादी वगैरह करने की चाहते थे। और आगे लिखा है फ्रीडम चाहते थे किसकी, टू अर्न मतलब कमाने की, और क्या कमाने की, लिवलीहुड मतलब होता है रोजी रोटी कमाने की। यहाँ पर जब बड़े हो जाते हैं तो दो प्रकार की वो आज़ादी चाहते थे। कौन कौन सी, लिखा है फ्रीडम मतलब आज़ादी चाहते थे, टू राइज मतलब बढ़ाने की, किसको बढ़ाने की, फैमिली को बढ़ाने की। और दूसरी आज़ादी कौन सी है, फ्रीडम टू अर्न मतलब कमाने की, किसको कमाने की, उसका नाम लिखा है लिवलीहुड मतलब रोजी रोटी कमाने की आज़ादी चाहते थे। ये दोनों आज़ादी जो है ना स्टार्ट मतलब लगी और डोमिनेटिंग मतलब होता है हावी होने लगी, किस पर, हिज थॉट मतलब उनके विचारों पर। कहने का तात्पर्य है उनके विचारों में ये दो आज़ादी चलती थी, हमें दो ये आज़ादी मिल जाए, यही सोचते थे और किसी आज़ादी के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं और बड़े हो गए तो लिखा है ही मतलब वह स्लोली मतलब होता धीरे धीरे, और अंडरस्टूड मतलब समझने लगे, वह फिर समझ जाते
हैं दैट मतलब कि इट वाज नॉट मतलब ये नहीं था, जस्ट मतलब होता है केवल, हिज फ्रीडम मतलब केवल ये उनकी फ्रीडम नहीं है, उनकी आज़ादी नहीं है, दैट मतलब जिसे, बाज बीइंग, बीइंग मतलब होता है रहा है, ये पैसिव वॉइस है कॉन्टिन्यूअस का है, तो ये केवल उनकी आज़ादी नहीं है जिसको क्या किया जा रहा है, बीइंग मतलब किया जा रहा है, कार्टेल मतलब होता है कम करना होता है, ये केवल उनकी आज़ादी नहीं जिसको उनको कम किया जा रहा है, बट मतलब लेकिन ये जो फ्रीडम है मतलब जो आज़ादी है, किसकी आज़ादी, ऑफ मतलब कि ऑल ब्लैक्स मतलब सारे ब्लैक मतलब जो उनका कबीला था ब्लैक, उनकी आज़ादी को कम किया जा रहा है। इसको फिर से देख लेते हैं। ही मतलब वह मंडेला जी, स्लोली मतलब धीमे धीमे, अंडरस्टूड मतलब समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं, दैट मतलब कि, इट वाज नॉट ये नहीं था, जस्ट मतलब केवल, ये नहीं है केवल, हिज फ्रीडम मतलब उनकी आज़ादी नहीं है केवल, दैट मतलब जिसे, बाजमिंग मतलब किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कार्टेल मतलब कम किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये केवल उनकी आज़ादी नहीं है जिसको कम किया जा रहा है, किसकी आज़ादी को कम किया जा रहा है, तो लिखा बट मतलब लेकिन, फ्रीडम मतलब आज़ादी, ऑफ ऑल ब्लैक सारे ब्लैक लोगों की आज़ादी को कम किया जा रहा है, ये बात धीमे धीमे समझ जाते हैं। जब ये बात समझ जाते हैं ना, तो आगे लिखा है आफ्टर मतलब के बाद, अटेनिंग मतलब होता है प्राप्त करने के बाद, क्या प्राप्त करने के बाद, उसका नाम लिखा है दिस अंडरस्टैंडिंग मतलब यह समझ प्राप्त करने के बाद उनने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, विकसित कर ली, क्या विकसित कर लिया, हंगर मतलब भूख, किस चीज की भूख, रोटी सब्जी की नहीं, फ्रीडम मतलब आजादी की, किसकी आजादी की भूख पैदा कर ली उन्होंने, ऑफ हिज पीपल मतलब उनके लोगों की, मतलब उनके ब्लैक जो कबीला था ब्लैक वाले लोगों का, उनको आजाद कराने की भूख उन्होंने क्या कर ली, डेवलप कर ली थी।